औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th class I am Rasat Ali, your physics teacher. Students, our topic is about mutual induction. तो स्टूडेंट्स, इसमें अगर हम क्वेश्चन देखें तो इस तरह से आ सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म म्यूचुअल इंडक्शन। तो स्टूडेंट, इसकी फिजिकली मीनिंग आप सिंपल वर्डिंग में इस तरह सुन लें कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, हमारे पास एक कॉइल है। कॉइल मतलब एक सोलिनॉइड हमने बनाया हुआ है। एक वायर को किसी चीज़ पे लपेट के फॉर एग्जांपल हम एक कॉइल बना लें, तो उसमें जब हम करंट प्रोड्यूस करेंगे तो उसके साथ रखी हुई और दूसरी कॉइल, उसमें भी करंट प्रोड्यूस हो जाए। वो करंट कैसे प्रोड्यूस हो जाए, जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था इसी चैप्टर के, कि जब किसी कंडक्टर में से करंट गुजरता है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, यानी वो मैग्नेट बन जाता है। अब देखें, एक जो कॉइल है उसमें हम करंट अगर पास करवाते हैं तो जाहिर सी बात है उसका भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब जो इसके साथ कॉइल पड़ी है, बेशक उसके साथ इसका कांटेक्ट नहीं है, फिजिकली कांटेक्ट ना भी हो तो भी उसमें करंट प्रोड्यूस हो सकता है। वो किस वजह से हो सकता है? वो उसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो साथ कॉइल पड़ी है उसमें करंट प्रोड्यूस हो सकता है। बेसिकली एक कॉइल में करंट दूसरी कॉइल की वजह से प्रोड्यूस होगा, तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन है। तो स्टूडेंट्स, अब जो स्लाइड पे लिखा गया है इसको पढ़ते हैं। द म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन वन कॉइल ड्यू टू change of current in a neighboring coil is called mutual induction. The coil in which current is changed is called primary coil, and the coil in which induced current is produced is called secondary coil. Students, जिस coil की वजह से, यानी जिसमें हम करंट अप्लाई करते हैं, उसको क्या कहते हैं? प्राइमरी कॉइल। और जो साथ पड़ी हुई कॉइल है जिसमें उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है, उसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी कॉइल। अब इसकी हल्की सी एक्सप्लेनेशन सुन लें। सपोज अ सिस्टम ऑफ टू कॉइल्स ए एंड बी placed to close each other. The coil A is connected to a battery and switch, while a sensitive galvanometer is connected to coil B. स्टूडेंट, इस तरह से है कि दो कॉइल्स हैं जिसमें एक कॉइल क्या है, इसको नाम दिया है कॉइल ए का। अब जो दूसरी कॉइल है उसको नाम दिया है हमने कॉइल बी का, जिसमें सबसे पहले जो ए है उसको हम प्राइमरी कॉइल का नाम दे रहे हैं। उसके बाद क्या है, जो बी है उसको सेकेंडरी कॉइल का नाम दे रहे हैं। अब हम सेकेंडरी कॉइल के साथ गैल्वानोमीटर भी अटैच करेंगे। अब हमने ये चेक करना है, जो सेकेंडरी कॉइल साथ में पड़ी हुई है, आया उसमें करंट प्रोड्यूस होता है कि नहीं। जो गैल्वानोमीटर है जस्ट यही बताता है कि किसी सर्किट में करंट है या नहीं, जस्ट यही बताता है कि करंट है कि नहीं। उसकी क्वांटिटी क्या है, कितना करंट, ये एम्पेयर मीटर से हमें पता चलता है। नेक्स्ट है, वी ऑब्जर्व एज सून एज विच द स्विच ऑफ कॉइल ए इज़ क्लोज्ड। यानी क्लोज करने का क्या मतलब है? जब हम स्विच को ऑन कर देते हैं तो जो कॉइल प्राइमरी है उसमें करंट प्रोड्यूस होगा। द गैल्वानोमीटर शोज अ मोमेंटरी डिफ्लेक्शन सिमिलरली व्हेन द स्विच इज ओपन्ड। द गैल्वानोमीटर again show a deflection, but its time direction is opposite to that of previous case. स्टूडेंट्स, अब इसी चीज़ को आप इस डायग्राम में देखें कि जो लेफ़्ट साइड पे है वो क्या है? सेकेंडरी कॉइल है। जो राइट साइड पे क्या है? वो प्राइमरी कॉइल है। तो स्टूडेंट्स, अब देखें, जो आपके राइट साइड पे है ये वो वाली कॉइल है जिसमें हमने खुद करंट देना है। अब देखिए, इन दोनों का फिज़िकली कोई कनेक्ट नहीं है, यानी इनका कांटेक्ट आपस में नहीं है, यानी प्राइमरी कॉइल दूर पड़ी है थोड़ा सा डिफरेंस के ऊपर। अब एक सेकेंडरी कॉइल पड़ी है। अब देखें, जब हम
प्राइमरी कॉइल को कनेक्ट करेंगे स्विच के साथ, उसमें करंट छोड़ेंगे तो उसकी वजह से यानी इसके फील्ड की वजह से सेकेंडरी कॉइल में करंट प्रोड्यूस होगा। इसी चीज़ का नाम क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन। यानी हमने तो जस्ट करंट यानी वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई जो किया है, ये सिर्फ प्राइमरी कॉइल को ही प्रोवाइड किया है। उसकी वजह से दूसरी जो पास ही कॉइल पड़ी है उसमें भी करंट प्रोड्यूस हो गया। और ये हमें पता किस चीज़ से चला? ये हमें गैल्वानोमीटर की जो नीडल है उसकी डिफ्लेक्शन से पता चला। इसके साथ जो थ्योरी लिखी गई है इसको आपने केयरफुली 3 या 4 लाइनें या 5 जितनी भी हैं इसको आपने केयरफुली रीड करना है। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो नाम है म्यूचुअल इंडक्शन, इसी तरह यानी इसी के अकॉर्डिंग इसी असूल पे ही हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो काम करता है। तो स्टूडेंट्स अगर आपसे कोई पूछ ले कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या है तो आप ये सिंपली बता दें कि जो एक करंट कॉइल में करंट प्रोड्यूस हो तो उसकी नेबरिंग कॉइल में उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन। और कोई पूछे कि जो ट्रांसफार्मर है किस रूल पे किस असूल पे काम करता है, आप एग्ज़ाम में भी और आप वर्बल भी ये बता सकते हैं कि ट्रांसफार्मर जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन के असूल पे काम करता है। तो स्टूडेंट्स के साथ ही है ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर? एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर। तो स्टूडेंट्स जस्ट इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें कि ट्रांसफार्मर इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज़ यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द वोल्टेज ऑफ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज। सो स्टूडेंट्स ये देखिए हमारे घरों के बाहर ये मोस्टली देखा है कि ट्रांसफार्मर्स पड़े होते हैं या किसी डिवाइस के अंदर ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। अब स्टूडेंट्स इसका काम क्या होता है कि जो ज़्यादा वोल्टेज हैं जो बेस लाइन से मेन लाइन से आ रहे हैं तो हमें रिक्वायर है कम वोल्टेज, तो वहाँ हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे। अगर हमें ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत है तो उससे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करके नेक्स्ट वोल्टेज हासिल कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स इसका क्या है? प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। सबसे पहले इसकी डायग्राम को गौर से देखें। जो लेफ़्ट साइड पे है वो प्राइमरी कॉइल है, इसको हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे। इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसकी वजह से सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट जाएगा। इसकी जो लेफ़्ट साइड है इसको क्या कहते हैं? ये एक कोर के ऊपर लिपटी हुई सोलिनॉइड है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होगा, उसकी वजह से साथ नेबरिंग कॉइल में भी करंट प्रोड्यूस होगा। इसकी जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं एट प्राइमरी कॉइल इसको NP से शो किया गया है। जो नंबर ऑफ टर्न्स यानी वो जो कॉइल है उसको सेकेंडरी कॉइल को NS से शो किया गया है। स्टूडेंट्स जो करंट प्राइमरी कॉइल में है इसको IP से शो किया गया है, जो सेकेंडरी कॉइल में करंट है उसको क्या है? IS से डिनोट किया गया है। अब प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। स्टूडेंट्स म्यूचुअल इंडक्शन वही है जो हम प्रीवियसली अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। अब ये वाली जो बातें मैंने की हैं कि इसमें दो तरह की कॉइल्स होती हैं, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। इसमें जो VP है उसको वोल्टेज कहेंगे प्राइमरी का, जो VS है उसको वोल्टेज कहेंगे सेकेंडरी का। अब जो NS है वो नंबर ऑफ टर्न्स होंगी प्राइमरी पे सेकेंडरी पे, और NP नंबर ऑफ टर्न्स होंगी प्राइमरी कॉइल पे। अब इसमें करंट भी IP और IS है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करें तो अगर इसकी हम रेशो लें, इसी तरह हम बना सकते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या है। स्टूडेंट्स ये देखें, अगर हम प्राइमरी कॉइल के जो टर्न्स हैं यानी प्राइमरी साइड पे भी टर्न्स होंगी उस वायर की और सेकेंडरी साइड पे भी, अगर स्टूडेंट्स हम प्राइमरी साइड वाली टर्न्स को ज़्यादा कर दें यानी नंबर ऑफ टर्न्स जो प्राइमरी साइड पे है वो ज़्यादा कर दें और नंबर ऑफ टर्न्स एट सेकेंडरी कॉइल वो कम कर दें, तो वो वाला स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। स्टूडेंट जिसमें हम
नंबर ऑफ टर्न्स एट सेकेंडरी कॉइल ज़्यादा कर देंगे तो वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम पावर की बात करें तो लास्ट टाइम हम पढ़ चुके हैं कि पावर किसके इक्वल होती है, P इज़ इक्वल टू आई वी, P इज़ इक्वल टू आई वी। अब देखिए अगर हम पावर प्राइमरी की चेक करें तो V प्राइमरी और I प्राइमरी होगा। अगर हम चेक करें पावर एट सेकेंडरी तो वी एस यानी वी वोल्टेज ऑन सेकेंडरी और करंट ऑन सेकेंडरी लिखेंगे। स्टूडेंट्स स्टेप अप और स्टेप डाउन का यही कंसेप्ट है कि अगर हम प्राइमरी साइड वाली पे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। अगर हम स्टेप डाउन बनाना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, सेकेंडरी पे इसकी टर्न्स को कम कर देंगे। जब हम सेकेंडरी साइड पे टर्न्स बढ़ा देंगे तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर बन जाएगा। जब हम प्राइमरी साइड पे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बन जाएगा। स्टूडेंट इसको आपने केयरफुली रीड करना है और उसके साथ ही एक फार्मूला है कि जो वोल्टेज है उसके सेकेंडरी के उसकी रेशो अगर वोल्टेज प्राइमरी के साथ लेंगे वो इक्वल होगी जो नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी है वो रेशो लेंगे अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स एट प्राइमरी। तो स्टूडेंट इसके साथ ही हमारा आज का ये वाला लेक्चर समअप हुआ। उम्मीद है आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाज़िर होंगे।